अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं नबील रशीद। आज मैं आपकी मुलाकात एक अमेजिंग टैलेंट से करवाने जा रहा हूं। आप मिमिक भी करते हैं, सिंगर भी हैं और एक्टर भी हैं। वहीद खान साहब चैनल 24 के ऊपर अपना प्रोग्राम भी करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नबील कैसे हैं आप? ठीक सर है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर पहले मुझे ये बताइएगा कि आप एक्टिंग भी करते हैं, मिमिक भी करते हैं, सिंगिंग भी करते हैं। सर ये सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ और कब स्टार्ट हुआ? नबील भाई, बस ये सफ़र ऐसे स्टार्ट हुआ, स्कूल टाइम में ही ये स्टार्ट हो गया था। तो मैंने फर्स्ट अपने टीचर की पैरोडी की थी और उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। वो जाहिर सी बात है, रस्ते आप बनते जाते हैं। फिर एक्टिंग भी है, सिंगिंग भी है और ये मिमिक भी है। ये सब ऐसे स्टार्ट हुआ। सर आबिद शेर अली साहब की आप मिमिक करके दिखाएंगे? मैं बिल्कुल आपको करके दिखाऊंगा आबिद शेर अली साहब की। कोई सवाल आप मुझे अगर करें जी तो जी जरूर जरूर। सर आबिद शेर अली साहब, आप ये बताइएगा कि आप शाइस्ता गुफ्तगू नहीं करते और सोशल मीडिया पर भी आप लोगों की पकड़ियां उछालने में मसरूफ रहते हैं, इसकी क्या वजह है? ओ मेरे भाई, आपने शाइस्ता से गुफ्तगू करने की बात की। मैं अपने जब मैं KG 1 में था, फिर मैं KG 2 में गया, उसके बाद मैं वो जो है वो फर्स्ट और सेकंड थर्ड, और उसके बाद स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटियां, मैंने कभी शाइस्ता को जो है वो नहीं देखा। तो मैं, आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं शाइस्तगी से गुफ्तगू करूं? और मैं ऐसा ही हूं, बचपन से ही ऐसा हूं, बचपन से ही लोग मुझे क्यूट भी कहते थे। आप यकीन करें, मेरे घर में जब मैं छोटा होता था तो मेहमान जब आते थे मेरे घर में तो मैं उनसे पूछता था, ओए तो क्या करने आए हो? तो वो कहते थे, बेटा आप इतने क्यूट हो, ऐसे बात नहीं करो। तो मैं शुरू से ही ऐसा हूं। और आप देखें जैसा आपका मुंह होगा वैसे ही आप बात करेंगे। बहुत से लोग कह देते हैं, सोशल मीडिया की आपने बात की, वो कोई कहता है मंकी, कोई कहता है किंग कॉन्ग। आप मुझे बताएं नबील, क्या मैं किंग कॉन्ग लगता हूं? अच्छा लगता हूं? आप सारे ला रहे हैं, यानी कि आप अब देखें, आप तो फिर मुझसे मुझसे आप भी, मैं आपको जवाबन कहता हूं, आप भी किंग कॉन्ग है, आप भी मंकी हैं। मतलब ये किसी चीज की कोई हद होती है यार, कोई इंतहा हो गई बदतमीजी की लोग जो करते हैं। तो मैं सही करता हूं कि फिर मैं उनको जैसे को तैसा, जैसा मुंह वैसी चपेट मारता हूं। सर मुझे ये बताइएगा कि ख्वाजा साद रफीक साहब, आप रेलवे की मिनिस्ट्री को एंजॉय कैसे कर रहे हैं और आप मुस्तकबिल के अंदर क्या इक़दामात करने चाहते हैं? देखें मेरे भाई, बात बड़ी सादा है। जब से अब हुकूमत में आए, हमारी टांगे खींचने की कोशिश की जा रही है। खान साहब, स्पेशली खान साहब, वो बड़ा जोर लगाते हैं हमारी टांगे खींचने में। ये रिवायत मेरे ख्याल से खत्म हो जानी चाहिए। रेलवे के लिए मैंने बड़ा कुछ किया, मैंने बड़ा कुछ किया है। रेलवे की जो बोगियां, उन सब टायरों के मैंने पंचर लगवा दिए हैं और मैंने ये चॉकलेट की पटरियां बिछवा दी हैं ताकि गर्मियों में वो पिघल जाए और गाड़ी, हमारी रेलगाड़ी स्मूथ चले। मैंने तो बल्कि बोगियां ज्यादा करने के लिए कमेटी भी डाली है। आप अब सोचें मैंने कमेटी किसके साथ डाली होगी? जी जी, किससे? मैंने चाइना के साथ कमेटी डाली है। जैसे ही वो कमेटी निकलेगी उसके बाद हम बोगियां खरीदेंगे और हो सकता है कि हम बोगियां जो है वो लोगों को बांटे भी, ताकि उनका जो है वो कन्वेंस का मसला हल हो। मैं समझता हूँ रोडों पे अब सिर्फ गाड़ियां नहीं बल्कि मेट्रो नहीं, और इसके अलावा ये रेल की बोगियां भी चलनी चाहिए। रेलवे की मिनिस्ट्री मैंने बड़ी कोशिश की। अब देखिए, मैं तो बल्कि इसके अलावा जहाजों से भी बात हो रही है। एक आध जहाज सेट हो जाए उसके बाद मैंने उसको जो है मिनिस्ट्री उसके थ्रू लेनी है। आप देखिए, और होता क्या क्या है। अब मैं फारूक सतार साहब से सवाल करता हूं। फारूक साहब, MKM की जिम्मेदारी इतने नाजुक कंधों के ऊपर, आप चीजों को किस तरह लेकर चल रहे हैं? भाई नबील, आपने बात बड़ी अच्छी की है। मैं समझता हूं, मतलब बजाते खुद मैं, जो मेरी कैपेसिटी है, मेरे चूंकि कंधे बहुत नाजुक हैं, उस हिसाब से अगर जिम्मेदारी देखी जाए तो वो बहुत भारी है। मैं तो ये सोचता हूं कि दब के मेरा सांस ना इसमें निकल जाए। बहरहाल, अगर एक जिम्मेदारी मुझ पे आई है, क्योंकि आपको पता है कि खतरात बहुत ज्यादा हैं हमारे मुल्क को, और मच्छरों की एक टोली जो कि शहर का रुख किए हुए है। चूंकि अब सर्दियां आ रही हैं, मच्छरों के लिए मैं लोगों को पैगाम दूंगा कि वो लोग मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और जो जलेबी आती है उसका इस्तेमाल करें, मच्छर मार स्प्रे का इस्तेमाल करें। इस वजह से हम इसको इस्तेमाल करते हुए इन चीजों की हम अपने शहर को बचा सकते हैं। और कचरा बहुत ज्यादा शहर में हो गया है। मैं समझता हूं कचरे को खत्म करने की बहुत जरूरत है। एक बहुत बड़ा खड्डा बनाएं और उसमें गड्ढे में उस कचरे को डालें, अपने शहर को साफ रखें। तो जिम्मेदारी तो है। अब इसके लिए मुझे जितनी भारी जिम्मेदारी मुझ पे दे दी गई है, डाल दी गई है मेरे कांधों पे, तो मैं इसकी वजह से अब मुझे जिम ज्वाइन करना पड़ रहा है। हालांकि मैं वहां एक्सरसाइज नहीं करता, मैं सिर्फ बैठ के देखता हूं लोगों को कि कैसे एक्सरसाइज होती है। अब हम बात करेंगे सरफराज अहमद से। सरफराज साहब, आप ये बताइएगा कि न्यूजीलैंड से हारने की वजह आप क्या समझते हैं? अबे यार, मैंने तो पूरी मेहनत की थी यार। मैं तो गोल कीपर था। अपना गोल कीपर होता है, विकेट कीपर होता है, मैं तो ये भी नहीं पता। अबे भाई, मैं तो वहां खड़ा हुआ था, मैं अभी कोई कैच ही नहीं दे रहा, विकेट के पीछे कोई वो गेंद ही नहीं आ रही।
वो आगे बैट्समैन भी खड़ा था, ओपोनेंट जो था वो भी छक्के चौके मार रहा है, मुझे तो कोई चांस ही नहीं मिला भाई, तो मैं कैसा करूं? और सोने पे सुहागा ये कर दिया उन्होंने, वहां जाके मुझे उन्होंने बैटिंग दे दी और मैं जाके, अब मैं बैट्समैन थोड़ी हूँ यार, सारी मेहनत की है मैंने भाई, बहुत मुश्किल से आए हैं, आपको पता है बारिश हो रही थी, सारा गली में कच्चा वो था, मैं वहां चला गया अंदर कीचड़ से भर भर के, रास्ते में मुझे मछलियां भी मिली, बोले भाई तू तो हमारी तरह है भाई, बहुत मुश्किल से आए हो क्रिकेट में, आपकी सोच है यार, बहुत मेहनत की है, इतना आसान नहीं है, और ये तो अगर हार गए तो फिर यार ये मेरी गलती थोड़ी है, एक मेरे ऊपर डाल रहा है यार। अभी बात करते हैं हम आफ्ताब इकबाल साहब से। आफ्ताब साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपको हर चीज का इल्म होता है, हर बात आपको पहले से ही पता होती है, तो इसकी वजह क्या है? मुझसे सवाल कौन कर रहा है जिसे खुद नहीं पता कि उसे क्या सवाल कर रहा है? ओए अहमक इंसान, मुझे ये चीजें, एक बंदे को इतनी सारी बातें नहीं पता होती, जाहिर सी बात है उसकी एक टीम होती है जो उसे लाकर मवाद देती है और वो उस पे अपना शो करता है। दरअसल इसके पीछे हकीकत ये कार फरमा है कि मुझे एक प्रोफेसर साहब जो कि दोनों टांगों से बेनियाज हैं, और चूंकि उनका दिमाग है, मैं ये सोच रहा हूं कि अगर उनका दिमाग ना होता तो फिर ये सारी चीजें कैसी होती। ये सारी कलेक्टिव एफर्ट होती है, उसके बाद कहीं जाके ये चीज बनती है। तुमने सवाल डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया है, कोई सवाल करने का तरीका होता है। ख़वातीन हज़रात, आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूं, आज हम आपको सैर करवाएंगे फलाने ढिमकाने की। फलाना चूंकि ढिमकाने से बहुत दूर है, इस वजह से हम ढिमकाना नहीं जा सकते, क्योंकि वहां कश्ती के जरिए जाना बहुत मुश्किल है। अगर आप समंदर में छलांग मारकर जाना चाहें तो सिर्फ समंदर के पार किनारे 1 हफ्ते बाद आपकी लाश वहां पहुंचेगी। अभी हम कायरा साहब से सवाल करेंगे। कायरा साहब, मुझे ये बताइएगा कि दुनिया में ये सब लोग ये काम क्यों करते हैं? देखिए, गुजारिश ये है, ये काम मैं भी करता हूं, ये काम आप भी करते हैं, ये काम हर कोई करता है, और ये काम होता है सुबह में। अगर आप ये काम ना करें तो आपके मुंह से बदबू आएगी, आप बीमारियों के अंदर फंस जाएंगे। गुजारिश ये है कि मैं इस बात से आ रही नहीं हूं कि ये काम करना चाहिए, ये काम बिल्कुल करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए। वो काम है ब्रश करना। अगर आप ब्रश नहीं करेंगे तो आप दीगर मसाइल, आपके मुंह के, आपके जुमला अमराज जो है वो आपको खराब करेंगे, आपके लिए बड़ा मसला आगे पैदा हो सकता है। आपकी काम करना चाहिए, सब करते हैं, मैं करता हूं, आप करते हैं, पूरी दुनिया करती है। सर, बहुत मजा आया आपका मिमिक का, और एंजॉय बहुत ज्यादा किया। आखिर के अंदर रिक्वेस्ट है कि अगर आपको गाना सुना दें तो। मैं बिल्कुल नबील आपको गाना सुनाऊंगा। नुसरत फतेह अली खान साहब का एक मशहूर सॉन्ग जो कि आजकल रिमिक्स हुआ है, बहुत चल रहा है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। जी जरूर। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्क सी गिर गई काम ही कर गई, बर्क सी गिर गई काम ही कर गई। आग ऐसी लगाई मजा आ गया। जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियां चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया। चांद के साए में ऐ मेरे साकिया तूने ऐसी पिलाई मजा आ गया। नशा शीशे में अंगड़ाई लेने लगा, नशा शीशे में अंगड़ाई लेने लगा। बस में रिंदा में सागर खनकने लगे, मैं गधे पे बरसने लगी मस्तियां। जब घटा गिर के छाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया। शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, वक्त का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और आप सर हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस देखने वालों को पैगाम देना चाहूंगा कि आप लोगों की मोहब्बतों का, प्यार का बहुत शुक्रिया। इस तरह मेरा पेज है, उसको लाइक करें, और डेली पाकिस्तान को जो है वो देखते रहें कि बड़ी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव न्यूज आती है आप लोगों की तरफ से। बस ये पैगाम है, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, जो कि वैसे खुश रखना दूसरों को बहुत मुश्किल है। बहरहाल जितना आप कर सकते हैं आप लोगों के लिए उतना करें। शुक्रिया सर। आज हमने आपकी मुलाकात करवाई हरफन मौला वहीद खान साहब से। ये ना तो सिर्फ अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छे आर्टिस्ट होने के साथ साथ ये अच्छे इंसान भी हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।